300 करोड़ का विश्व का सबसे बड़ा पंडाल। हाँ, तो हेलो गाइस, हम निकल गए थे इस बार इंदौर का सबसे बड़ा, और इंदौर का क्या, एमपी का सबसे बड़ा जो नवरात्रि का पंडाल था उसको देखने के लिए। और यहाँ पे तो मतलब वाइब्स ही अलग थी। मतलब सब कुछ जो ये सब है ना, ये थर्माकोल का ही देख के मतलब एकदम वो कन्फ्यूजन वाला स्टेट पे पहुँच गए थे हम कि मतलब दुनिया कहाँ पहुँच चुकी। मतलब क्रिएटिविटी देख रहे हो आप, क्रिएटिविटी देख रहे हो। और फिर जैसे ही हम एंटर हुए, मुझे तो इतना सब देख के ना ऐसा लग रहा था कि अंदर जाने बस फ़ोटो खींचने के लिए पैसे ना लग रहे हो। मतलब होता है ना ऐसा कहीं कहीं। फिर अंदर क्या देखा हमने कि 12 ज्योतिर्लिंग और उनके जो मंदिर थे वो डिट्टो कॉपी टू कॉपी जो रहता है ना, मतलब ये सब थर्माकोल से बना था, सब आर्टिफिशियल था बट लग रियल जैसा रहता। फिर हमने अपनी चप्पल छुपाई एकदम बिल्कुल, और फिर एंटर हो गए। एंटर हुए कहाँ, जहाँ पे मेन देवी जी थी। मतलब डेकोरेशन तो ऐसा लग रहा था, मतलब मान लो जो मतलब शादी का पंडाल रहता ना उसको यहाँ शिफ्ट कर दिया। पर सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो थी इन मूर्तियों की नक्काशी। मतलब कितनी सुंदर, एक से बढ़ के एक मूर्ति थी यहाँ पर। मतलब अगर एक मूर्ति को अच्छे से देखने बैठ जाओ ना तो मतलब 1 घंटा तो हर मूर्ति में लगे। मतलब देखते देखते अगर मतलब अगली नवरात्र आ जाए, मतलब इतना, मतलब मैं क्या बताऊँ यार, समझ जाओ ना यार। फिर क्या, देखते गए, मतलब इतनी भीड़, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़। समझ गए आप, मतलब मेरी मतलब शब्दों पे मत जाइए आप लोग, मेरी भावनाओं पर जाइए। मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और फिर सारी देवी हमने देखी करके, और जब मेन देवी की देखने की बारी आई तो we were speechless। मतलब वो इतनी सुंदर उनकी प्रतिमा थी कि मतलब लग रहा था कि जब प्रतिमा मतलब इतनी सुंदर है, कोई इतनी सुंदर प्रतिमा अगर बना रहा है तो इमेजिनेशन में तो और भी सुंदर होंगी, और देख के खुद कितनी सुंदर होंगी। मतलब आप लोग समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। मतलब लेकिन दर्शन हमने हर देवी जी के किए, और एक एक करके सबके दर्शन करने के बाद हम एग्जिट हो गए। सबसे पहला टास्क था यहाँ पर अक्षुपल ढूंढते ढूंढते ये लग रहा था कि अब मिल गई तो प्रसाद, नहीं मिली तो पुनर्जन्म में मिलेगी, और क्या। फिर हमने सारी ज्योतिर्लिंगे दर्शन करे। अब मंदिर आके यही रहता है ना, मतलब कि चप्पल नहीं घूमनी चाहिए, तो हमने सारी ज्योतिर्लिंगे बाहर से ही दर्शन कर लिए।
फिर हम चले जा रहे थे, दर्शन कर रहे थे, चले जा रहे थे, दर्शन कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, दर्शन कर रहे थे। और फिर हमने क्या देखा? जी हाँ गाइस, हमने देखा सीसॉ, बचपन का वही वाला झूला जहाँ पर लड़ाइयाँ हुआ करती थी, जहाँ पर महायुद्ध छिड़ा करते थे कि अब किसकी बारी है। लेकिन इस बार लगता है हमारी बारी तो नहीं थी। हम दौड़ के पहुँचे झूले के पास। हमने उस बच्चे से कहा, भाई यार एक बार दे दे यार झूले, यार एक बार दे दे प्लीज़ यार। तो कहता है, दीदी आप व्लॉग बनाओ, झूला हम झूल लेंगे, आपको ज़रूरत नहीं है दीदी। तो हमने कहा यार ऐसा नहीं बोलते, मतलब ठीक है। मुँह लटका के फिर हम वहाँ से निकल गए। और क्या ही कर सकते थे, भीड़ इतनी थी कि हमारा कुचुम्बर बना देती, इसीलिए हम फिर आगे बढ़ गए। पर आगे कुछ बहुत ही एक अच्छी चीज़ हमारा इंतज़ार कर रही थी। आगे पता चलेगा। और ये देखिए गाइस, ये केदारनाथ टेम्पल एकदम डिट्टो सेम टू सेम वैसा ही, बहुत सुंदर था। फिर थोड़ा आगे बढ़े तो फिर हमें एक मेला मिल गया और फिर वहाँ जाइंट व्हील देख के हम पागल हो गए और पागलों की तरह ये ईशा चिल्लाने लगी। क्या मतलब? पागल ही है। अरे नहीं, वो तो बस इसकी थोड़ी हरकत है। नहीं, सच में पागल है, मैं भी समझ गई। तो फिर क्या है, जाइंट व्हील पे हमने इतनी मस्ती करी कि नीचे आके सबकी आवाज़ें दब गई थी। और जाइंट व्हील पे पूरी मस्ती करने के बाद हम अपने घर चले गए। देवी जी के दर्शन फिर से करे और मोमोज खा के पार्क में मज़ा ही आ गया। So that's it guys, follow for more such amazing adventures.